नारायण त्रिपाठी जो विधायक हैं, चाहे वो सत्ता में रहे चाहे विपक्ष में रहे, वो सत्ता के सुख के लिए दल बदलते हैं। इस कारण से मैहर का विकास कहीं ना कहीं पिछड़ा रह गया। यदि आपने 5 साल काम किया था तो 1000 बांटने की जरूरत नहीं पड़ती। वो आदमी 20 साल से चुनाव कैसे जीत रहा है, ये गणित समझाइए। वो आगे आएंगे, अब बदलेगा। इस बार आप परिणाम देखिएगा। बिंद की बात करते हैं, कहीं जिला की बात करते हैं, जिला बहुत पहले बन जाता। आज इतना समय जो बीत गया सिर्फ उन्हीं के कारण, और जिला आज बनने जा रहा है तो अब वो फड़फड़ा रहे हैं। एक विषय अभी जिसको लेकर मैहर पूरे देश में बदनाम हुआ, एक 12 साल की बच्ची के साथ जिस तरह की घटना सामने आई, बड़ी बदनामी हुई। उस शहर में जो माँ शारदा की शक्तिपीठ के तौर पर जाना जाता है, सरकार ने क्या किया? लोग नाराज़ हैं। अभी हम थोड़ा घूम रहे थे तो लोग कह रहे थे कि कोई ख़ास उसमें कार्रवाई नहीं हुई। उस इलाके में, उस क्षेत्र में जहां मंदिर है वहां ऐसी असुविधाएं और अव्यवस्थाएं फैली हैं। कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा सवाल कर रहे हैं लोग। कहाँ थी आपकी सरकार, कहाँ थे आपके विधायक जी? देखिए, आपने जो बात रखी, मन वास्तव में पीड़ा से भरा हुआ है। और आपने बोला कि मैहर में बहुत कुछ नहीं हुआ। मैं बता दूं कि दोनों लोगों के घर गिराए गए, दोनों लोगों की गिरफ्तारियां हुई, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही फास्ट ट्रैक का विषय रखा और मैहर ने मांग किया ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए। अपराधियों की कोई जात नहीं होती, अपराधियों का कोई विषय नहीं होता। हमारे नज़रों में तो शैतान है। और निश्चित रूप से मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि मन पीड़ा से भरा हुआ है। जब भी वो विषय आता है तो शर्मसार है। मेरा नाम अभिषेक पांडे है। अपनी संस्था जन समस्या समाधान समिति, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। आज 10 वर्षों से मैहर में काम कर रही है हमारी संस्था। तो एक स्वतंत्र सोच के व्यक्ति हैं, राजनीतिक दल से किसी से जुड़ाव नहीं है। अभी भाजपा नेता पारसनाथ तिवारी जी कह रहे थे कि मन पीड़ा से भरा है। इनकी सरकार 18 साल से इस प्रदेश में है, यहाँ विधायक 10 साल से भाजपा का है। इनका ये कह देना काफ़ी है क्या? यहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति सही है क्या? कानून व्यवस्था तो सही है, पर यहाँ की जो मैनेजमेंट करने के जो जिनको प्रतिनिधित्व किया गया था, उनका काम थोड़ा सा ढीला रवैया हो गया। वो अपने सुख सुविधाओं के लिए कहीं यहाँ कहीं वहाँ कहीं यहाँ वो भटकते रहते, इस दल में कहीं उस दल में। नारायण त्रिपाठी जी की बात कर रहे हैं आप, खुलकर बात कीजिए। वही जो प्रतिनिधि है वही है ना मैहर विधायक जो, तो उनकी इस कारण से मैहर का विकास कहीं ना कहीं पिछड़ा रह गया। आज मैहर में ना शिक्षा की व्यवस्था अच्छी है। सरकारी शिक्षा व्यवस्था जो है एक समान सबको मिलना चाहिए, बढ़िया। प्राइवेट में लोग पेट काट के बच्चे को पढ़ा रहे हैं। अभी आप देखें, कल की घटना बता रहा हूँ, यही मैहर शहर से लगा हुआ एक गुरुपुरा वार्ड है, तो वहाँ प्राथमिक कक्षा में, प्राथमिक जो विद्यालय, उधर 2 बच्चों का सिर फट गया। 7-8 टाँके लगे। ये 10-12 टाँके लगते तो मृत्यु भी हो सकती थी, पर किसी भी जनप्रतिनिधि ने जाके जिम्मेदारी नहीं ली। कोई प्रशासनिक अधिकारी ये जिम्मेदारी नहीं लेता तो हम इसको बनवाएंगे, मरम्मत करेंगे। शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है, स्वास्थ्य का स्तर इतना गिर चुका है, चाहे ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। भाई आपका विधायक आपकी बात, भाई आपके साथ नहीं काम कर रहा है तो आपको यहाँ संभालना चाहिए ना, जो भी गतिविधियाँ हैं, जो जिम्मेदारियाँ हैं, चाहे वो शिक्षा, मेन महत्वपूर्ण है शिक्षा, स्वास्थ्य, और आपसे कोई कुछ मांगने वाला नहीं। उसमें इनका ऐसा है कि आज सरकार, चाहे मध्य प्रदेश में मैहर विधानसभा जो हम देखते हैं, गांव-गांव जाते हैं, कहीं भी शिक्षा का स्तर सही नहीं है। आज गरीब का बच्चा पढ़ने के लिए मजबूर है, पर कैसे पढ़े? किसी तरीके से वो कहीं से मजदूर कमा के 500-600 रुपये ला के 300 रुपये फीस भरे, 2000 रुपये महीने की फीस है, 20,000 रुपये नर्सरी के बच्चों को प्राइवेट में लग रहा, कैसे पढ़ाए? तो ये भारतीय जनता पार्टी सरकार को समझना चाहिए। तो आप ऋण की हड्डी तोड़ रहे हैं। यदि शिक्षा का स्तर गिर गया तो देश का स्तर ऐसे गिर जाएगा। जब पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, कैसे मैहर का विकास होगा? चाहे मध्य प्रदेश का हो चाहे देश का हो। आप आज पढ़े लिखे समझदार हैं, इसीलिए आज बात कर रहे हैं किसी विषय में लेके। मजदूर है, वो 5वीं क्लास तक पढ़ा, कोई बात ही नहीं करेगा अपने विकास के लिए। आप 1000 रुपये बांट के प्रलोभन दे के सरकार बनाना चाहते हैं। यदि आपने 5 साल काम किया था तो 1000 बांटने की जरूरत नहीं पड़ती, और वो भी कर्जा लेके। मैं यहाँ अभी बैंक से कर्जा लूँ 5 लाख रुपए और अपने युवा साथियों को बांटूँ, मैं बोलूँ तुम खुश रहो, मेरे साथ चलना, फिर उसके बाद कहाँ से लूँगा कर्जा? फिर बैंक देगी क्या? ऐसे भाजपा सरकार कर रही है, ये नाकामियाँ हैं। आप इतना टैक्स बढ़ा दिए, महंगाई इतनी बढ़ गई, उसके बावजूद आपके पास बजट नहीं है। शिक्षा में कोई बजट नहीं। आप देख रहे हैं, आप तो मीडिया से पूरी पांडे जी, हाँ, एक विषय, ये बड़े लंबे समय से मैहर में एक राजनीतिक मुद्दा यहाँ के ज़िला बनाने को लेकर रहा है कि इसको ज़िला बनाया जाना चाहिए। क्या इस मुद्दे के साथ मैहर की जनता के साथ न्याय हो पाया है? कहाँ गलतियाँ और कमियाँ रह गई? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? देखिए, जिला 2000
जब 8 में चुनाव हुआ था उस समय शिवराज सिंह मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी। उसके बाद भाजपा में कांग्रेस से हमारे जो विधायक हैं इस समय मैहर के नारायण त्रिपाठी, वो आए, उस समय भी घोषणा की, पर उस समय वो पूर्ति कर देते हैं, जो घोषणा किए थे उसको बना देते हैं। पर विधायक जी का एक रवैया ये होता है कि वो पाँच साल किसी में पूरा कर ही नहीं पाते। जब सरकार के साथ में हाथ पे हाथ मिला के नहीं चलेंगे आप, तो सरकार आपकी बात कैसे मानेगी? यदि शिवराज सिंह सरकार यदि मैहर में कोई काम कर दे तो वो बोल देंगे मेरा बलिदान है, और ना काम करे तो उसके ऊपर आपत्ति लगाना चालू कर देते हैं। तो ये मैहर में उन्हीं के कारण पूरा विकास रुका हुआ है। यदि वो आप एक व्यक्ति के साथ में चलिए, चाहे वो सत्ता में रहे चाहे विपक्ष में रहे, वो सत्ता के सुख के लिए दल बदलते हैं। आप देखिए 18 महीने की सरकार आई, जो 17-18 महीने से कांग्रेस की, पलट गए, कांग्रेस में चले गए, बीजेपी आई। अब क्या करें, पब्लिक को क्या बोले, इसलिए दोनों तरफ पैर रख के बैठे हैं। एक स्थान चुन लें तो मैहर का विकास हो। मैहर का विकास उन्हीं के कारण नहीं हो पा रहा। आज शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर, चाहे यहाँ बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे रोड हो, चाहे नाली हो, गांव-गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिर्फ बिल्डिंग बना दिए गए। मैहर विधायक बोलते हैं हम कॉलेज दे दिए। बिल्डिंग बनाने से कुछ नहीं होता। बिल्डिंग तो कोई भी, हम 10 लोग मिलकर बिल्डिंग बना सकते हैं। 10 लाख रुपए दे देंगे, 40 लाख रुपए में बिल्डिंग। उधर जो व्यवस्था होता है, जो मैनेजमेंट होती है, वो सरकार की जो जिम्मेदारी, सरकार से आप बातचीत नहीं करते हैं। एक गणित मुझे भी समझाइए, और पूरा प्रदेश जब आपको सुनेगा तो वो भी समझना चाहेगा। आप कह रहे हैं कि वो एक नाकाम विधायक रहे हैं और हर बार पार्टी को बदलना उनकी फितरत में शामिल है, और उनके कारण मैहर का विकास रुका है। आपने ये 3 बड़ी बातें कही। वो आदमी 20 साल से चुनाव कैसे जीत रहा है, ये गणित समझाइए। एक बात ये है, कई बार क्या होता है, वो कौन सी कहावत, ना मामा से कनमा मामा, तो यहाँ मामा ही नहीं ना कोई। भाई स्थिति ये है कि जो आज उभर के कई लोग आ रहे हैं, वो आगे आएंगे, अब बदलेगा। इस बार आप परिणाम देखिएगा। अच्छा, इस बार के परिणाम, अभी तक जो लोग चुनाव लड़ रहे थे वो सिर्फ व्यापारी थे। नारायण त्रिपाठी जो विधायक हैं, एक काबिलियत है, वो राजनीतिक हैं टोटल। उनको राजनीति करना है, कैसे करके चुनाव जीतना है और अपने कुर्सी में बैठना है। पर यहाँ के लोग जो हैं 5 साल व्यापार करते हैं और आखिरी में 1 साल लेके गाड़ी लेके घूमने लगते हैं गाँव-गाँव। क्यों जीतेंगे चुनाव? हम दिखाएंगे, हमारी जन समस्या समाधान समिति चुनाव एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा करेगी जो जिम्मेदार हो, जो शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार की बात करेगा। उसको समर्थन करेंगे और लड़ाएंगे, जिता के दिखाएंगे। आपकी सामाजिक संस्था कैंडिडेट उतारेगी? जी जी, किसी राजनीतिक दल को सपोर्ट करेगी या खुद का कैंडिडेट उतारेगी? वो विषय है, अभी चर्चा होगी। हम किसको सपोर्ट करेंगे या अपना उतारेंगे, पर जिसका भी होगा जन समस्या समाधान समिति का समर्थन, वो जीतेगा। क्योंकि हमने 10 साल में शिक्षा स्वास्थ्य में काम किया है, गांव-गांव गए हैं। हमारे बब्बा जी यहाँ प्रथम विधायक थे, स्वर्गीय रामाधार पांडे जी। बिंद का बात करते हैं विधायक जी, कभी उनका नाम नहीं लेते। बिंद के विलय जब हुआ था, हमारे बब्बा जी ने त्याग दिया, यहाँ से दोबारा उनको सीट, 52 में जब विधायक बने तो दोबारा उनको लड़ने का मौका मिल रहा था, पर वो लड़े नहीं। क्यों? क्योंकि बिंद का विलय हो गया। कभी विधायक जी ने ये बात बोली? क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ के जो युवा हैं वो आगे आ जाएंगे। वो राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अपनी बिंद की बात करते हैं, कहीं जिला की बात करते हैं। जिला बहुत पहले बन जाता, आज इतना समय जो बीत गया सिर्फ उन्हीं के कारण। और जिला आज बनने जा रहा है तो अब वो फड़फड़ा रहे हैं। हम बीजेपी में भी पैर रखे हैं, कांग्रेस में भी रखे हैं। उनको कहीं से भी टिकट मिल जाए, हमको चुनाव लड़ना है, या बिंद प्रदेश से भी लड़ जाएंगे, बना रहे हैं। जो आपकी नज़र में अभी कौन कौन यहाँ दावेदार बेहतर हैं, और आपकी समिति भी तो वॉच कर रही होगी, तो कौन सा ठीक है नेता जिसको जनता की सेवा के लिए उतरना चाहिए? देखिए, ये अभी वर्तमान में खुले मंच में अभी बोलने का मौका नहीं है। अभी हमारा निरीक्षण चल रहा है, जो लगेगा हमको सही हम उसका समर्थन, अभी तुरंत में हम बोलने लायक अभी नहीं है। पर स्थितियाँ ये है, जो भी है, सरकार यदि भाजपा यदि काम करना चाहती है, जीतना चाहती है, तो अभी समय है। आप ऐसी योजनाएं लाए के आएँ, आप अपाहिज मत बनाएं। शिकार करके भोजन किसी को खिलाना वो मत करें, शिकार करना सिखाइए लोगों को। आप अपाहिज बना रहे हैं, 1000 रुपये, 2000, 3000। मैं इसका विरोध करता हूँ। मुझे भाजपा से कोई विरोध नहीं है, न कांग्रेस से, पर ये ऐसी योजनाएं आप क्यों लाते हैं? ऐसे में आप एक आखिरी सवाल से आपको यहाँ रुकेंगे। विंध्य प्रदेश की बहाली की जो मांग नारायण त्रिपाठी जी ने शुरू की है और पूरे प्रदेश में एक माहौल बना रहे हैं, वो ये विंध्य के लोगों के दिल में कितना बड़ा मुद्दा है भी, या सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है? विंध्य प्रदेश देखिए बनना चाहिए। छोटे राज्य बनने से कहीं ना कहीं विकास, हमारे दादाजी ने त्याग दिया है, तो आज हम बैठे हैं, तो हम तो ये बात रखेंगे ही। कहीं भी बात आएगी उसके लिए हम खड़े होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं छोटे राज्य बनने से। लेकिन नारायण त्रिपाठी के साथ खड़े नहीं होंगे? नहीं, उनका कोई कन्फर्म नहीं ना। अभी तक हम खड़े थे, ऐसा नहीं है। भाजपा में अभी जब थे, हमने प्रचार किया, जिताया, हमने वोट दिलवाई। हमारे कार्यकर्ता हैं, हर गांव में कार्यकर्ता हैं, तो हमने किया समर्थन।
पर उनका काम ऐसा है कि वो एक जगह रुके तो हमें भरोसा नहीं है। यदि हम हाथ पकड़ के इनके साथ जा रहे हैं, यहाँ गड्ढा है तो आप कूद के निकल जाएं, गड्ढा में तो हम गिरेंगे ना भाई। यहाँ के युवा जो है, यहाँ के जो भी लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग, व्यापारी, इनको कोई भरोसा नहीं नारायण त्रिपाठी कब कहाँ जाने वाले हैं, कब क्या करने वाले हैं। अच्छी बात आपने कही, नारायण त्रिपाठी जी का कोई भरोसा नहीं। भाजपा भी यही सोच रही है इस बार। अभी पार्टी क्या सोच रही है तो पार्टी का विषय है। आपका विषय नहीं है। आप का नाम क्या है, किस पद में है, क्या? प्रदीप पाठक, सामाजिक सेवा। बहुत बढ़िया, मतलब राजनीतिक दल से नहीं है। अब आप स्वतंत्र सोच और स्वतंत्र एनालिसिस करेंगे। नारायण त्रिपाठी की गैर मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी का क्या अस्तित्व इस इलाके में है? एक लाइन में आपको बता दूं, सियासत किसी की हो नहीं सकती, ये चाहने वाले रोज बदलती है। अच्छा, है ना, ये सियासत है। यहाँ कौन आएगा कौन जाएगा इसका तो आप और मैं दोनों, वो खैर भविष्य की बात है ना। है। हाँ। लेकिन मैं एक चीज समझना चाहता हूँ, यहाँ का आम नागरिक भाजपा को भी देख रहा होगा, कांग्रेस को भी देख रहा हो, आप देख रहे हैं, नारायण त्रिपाठी जी की राजनीति को भी देख रहे हैं, उनके मुद्दों को भी देख रहे हैं। उनकी गैर मौजूदगी में भाजपा के लिए क्या स्पेस बचेगा यहाँ? बहुत स्पेस है। देखिए, भाजपा एक बड़ा दल है। भाजपा ने छोटे कार्यकर्ताओं को बड़ा किया है। भाजपा में आने वाला व्यक्ति परिपक्व होके आता है। मतलब नारायण त्रिपाठी से भाजपा यहाँ नहीं है? नहीं है, नारायण त्रिपाठी से यहाँ भाजपा नहीं है। नारायण त्रिपाठी एक स्वतंत्र दल की तरह है। इस समय विंध्य प्रदेश में आप जो बोल रहे हैं, फोकस किए हैं, ये बताइए विंध्य प्रदेश की परिभाषा उचित में क्या थी और आज वो कहाँ ले जा रहे हैं? वो विंध्य प्रदेश को रीवा शहडोल में तोल रहे हैं। विंध्य प्रदेश आपकी बिजावर में भी लगती थी, है ना, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। क्या उन्होंने कभी विंध्य प्रदेश, वहाँ बुंदेलखंड लग रहा है, तो क्या कोई कार्यक्रम किया है? ये अपनी निजी रोटी को सेकने का काम। मुझे प्रतिनिधित्व मिले, मुझे भारतीय जनता पार्टी में एक वजूद मिल जाए या कांग्रेस में एक वजूद मिल जाए या मेरे कुछ सीटों में मेरा दबदबा बन जाए जिससे मेरी प्रतिष्ठा बढ़ जाए, एक ही सोच है उनकी। और आज इसीलिए यहाँ का युवा हो या बुजुर्ग हो या राजनीति करने वाला व्यक्ति, वो भी डगमगा रहा है। उसको खुद नहीं परिपक्वता है कि ये क्या करेंगे। ब्राह्मणों को लुभा लेंगे, हर जाति, यहाँ जाति को बांटने में काम मैहर विधायक ने ही किया। उसका चौराहा बना दो, उसका चौराहा बना दो, उसकी मंदिर बना दो। आप ये क्यों नहीं करते? उसके लिए स्कूल बनवा दो उस गांव में, उधर हॉस्पिटल बना दो, वहाँ डॉक्टर बैठा दो। आप इसमें विषय में नहीं आते। आप कहेंगे ये चौधरी जी हैं तो चौधरी जी के समाज के कोई मुखिया जो हैं उनको उठा के उनको थोड़ा पूजा पाठ करके जगा दो। जब तक लोग जाति में बटे रहेंगे, जब तक कहीं का विकास नहीं होगा, चाहे विधानसभा हो चाहे पूरे प्रदेश का हो। जाति से हटकर आप अच्छे व्यक्ति को चुनिए, जो व्यक्ति काम करे, जो पढ़ा लिखा हो। और राजनीति जाति से नहीं होती। यहाँ जीत रहे हैं, कई बार जीत रहे हैं कई जगह, ये नहीं चलेगा, ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। आने वाला जो समय है उसका परिणाम देखिएगा। आप फिर आएंगे मैहर में, आपका स्वागत रहेगा। हम दिखाएंगे किस तरह हार होती है। हम पूरी ताकत लगा के हम अपने व्यक्ति को जिताएंगे, जो शिक्षा स्वास्थ्य में बदलाव लाएंगे। बहुत धन्यवाद आप सभी से बात करने के लिए, आप सभी ने समय दिया। तो हाँ, ये मध्य प्रदेश के मैहर शहर से हम इस शो को कर रहे थे जिसका नाम है हवा किसकी है। हवा को टटोलने की एक कोशिश है और इस कोशिश में ये नज़र आ रहा है कि नारायण त्रिपाठी मैहर के बाहर जैसी तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस मैहर में नज़र नहीं आती है। विंध्य प्रदेश का एक मुद्दा है, ज़िले का एक मुद्दा है, लेकिन उस मुद्दे के साथ भी लोग सीधे नारायण त्रिपाठी को सेट नहीं कर रहे हैं। ये यहाँ बहुत सारे विकल्पों पर भी बात हो रही है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए, और आप सभी दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया। साथ ही मनीष तोमर, अंबिका केसरी और सुबोध त्रिपाठी के साथ अंकुर यादव, नमस्कार।